अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में आने वाले एरर कोड्स की वजूहात और इनके हल आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में E0 का एरर इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स जो इसका फ़ॉल्ट है वो हमारे इंडोर यूनिट ईपी रूम पैरामीटर एरर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंडोर की पीसीबी किट में एक ईपी रूम डिवाइस लगी होती है। अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस ईपी रूम डिवाइस को अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये डिवाइस जल जाए या इसका जो पीसीबी में शोल्डर से जो जॉइंट लगा होता है, अगर इसका शोल्डर उतर जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स हमारे जो ईपी रूम की जो पीसीबी किट से ये उखड़ जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम पॉइंट्स को चेक करना होगा, इसमें जो भी फ़ॉल्ट होगा उसको रिपेयर करना होगा। अगर ये जो डिवाइस है जल चुकी हो, वर्किंग के काबिल नहीं रही हो, तो आपको इस ईपी रूम को रिप्लेस करना होगा, आपको इसकी जगह न्यू लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप न्यू लगा लेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा और वो ये एरर देना भी बंद कर देगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E1 का। E1 का एरर हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में इंडोर टू आउटडोर यूनिट कम्युनिकेशन एरर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स होती हैं, अगर इनमें फ़ॉल्ट आ जाए तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इनकी वायर्स को अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये वायर्स कट हो जाए, ब्रेक हो जाए या जल जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं तो जब वो इसके कनेक्शन करते हैं तो जो वो इंडोर में करेंगे, अगर वो आउटडोर में उसमें से कोई चेंजिंग आ जाएगी, फ़र्ज़ करें कि अगर हमने एल पे रेड और आर पर ब्लू लगाई है तो हमको इसी तरह आउटडोर में एल पर रेड और आर पर ब्लू और जो ब्लैक है वो कॉमन हमने इसी तरह जैसे हमको इंडोर में कनेक्शन करना होंगे ऐसे ही हमको आउटडोर में करना होंगे। ये सेम कनेक्शन होंगे तो ही ये एरर शो नहीं होगा। अगर इनके कनेक्शन चेंज हो जाएंगे, तब्दील होंगे, या आपने इंडोर में रेड जो वायर है वो आपने एल पे लगा दी और आपने जो आउटडोर में वो रेड जो वायर है वो आपने आर पे लगा दी, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। तो आपको सेम कनेक्शन इसके करना होंगे तो ही ये हमारा जो एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा और वो ये एरर देना भी बंद कर देगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E2 का। E2 का एरर हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में ये एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में ज़ीरो क्रॉसिंग सिंगल डायरेक्शन एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि जब पीसीबी की जो खुराक है सिफर क्रॉसिंग सिंगल फीडबैक 4 मिनट या सिफर क्रॉसिंग सिंगल टाइम इंटरवल गैर मामूली हो। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E3 का। E3 का एरर हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में इंडोर फैन स्पीड हैज़ बीन आउट ऑफ कंट्रोल। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि इंडोर पंखे की जो रफ्तार है वो काबू से बाहर हो चुकी हो, तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी जो फ़ैन है उसे चेक करना होगा, उसको आपको पीसीबी से या आपको इसकी रिमोट से सेटिंग ख़राब हो जाए या इसका पीसीबी में फ़ॉल्ट हो जिससे वो उसकी जो रफ़्तार है वो काबू से बाहर हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको इनकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फ़ॉल्ट हो आपको उसे ट्रेस करके रिपेयर करना होगा। तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो E3 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E4 का। E4 का एरर हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट
ऑफ इंडोर रूम टेम्परेचर T1 सेंसर एरर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेंसर होता है अगर ये इसका सर्किट ओपन हो या शॉर्ट हो तो इस कंडीशन में ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं एपरेटर के विंडो के ऊपर वाली साइड पे हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने जो सेंसर लगा होता है इसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस सेंसर की जो वायर्स हैं वो कट हो जाएं या इसका पीसीबी से जैक उतरा हुआ हो, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स इसका जो वायर्स हैं अगर वो कट हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहा हो तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करके उसे सॉल्व करना होगा या आपको इस सेंसर को रिप्लेस करके न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इस सेंसर को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा एयर कंडीशनर वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E5 का। E5 का एरर हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट ऑफ एवेपोरेटर कॉइल टेम्परेचर T2 सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है तो फ्रेंड्स ये सेंसर हमारे इंडोर में जो हमारा एवेपोरेटर होता है इसके शुरू में जो यू होते हैं इन पर जो सेंसर लगा होता है इसको हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस सेंसर में फॉल्ट हो तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर के वायर्स हैं कट हो जाएं या वो ब्लॉक हो जाएं या इसका जो पीसीबी में जैक लगा हुआ है जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन जैक को खोलते हैं ओपन करते हैं तो जब वो इसे अपनी तरफ खींचते हैं तो फ्रेंड्स अगर इसकी वायर्स इसके जैक में से निकल जाएं तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करके उसे रिपेयर करना होगा। या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे तो आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है EC का। EC का एरर हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर में रिफ्रिजरेंट लीकेज रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में अगर कहीं से गैस लीकेज हो रही हो तो इस कंडीशन में ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी गैस लीकेज को अच्छे से चेक करना होगा कि ये कहाँ से लीक हो रही है। फ़र्ज़ करें कि अगर आप इसके वॉल से गैस लीकेज हो रही हो या इसके जॉइंट से या जो इसका पाइप है पाइप किट है अगर वो बैंड हो जाए फट जाए तो कहीं से लीकेज हो रही है तो फ्रेंड्स आपको उसे ट्रेस करके उसे सॉल्व करना होगा और जो इसकी गैस है उसको दोबारा से फिल करना होगा। तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स हमारे वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर के इंडोर में आने वाले कॉमन एरर कोड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई मिस रह गया हो या आपको किसी की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स बुक में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे पूरा फ़ायदा हासिल हो। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर के आउटडोर में आने वाले कॉमन एरर कोड्स पर भी एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।